क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कुछ चीजें हमें यहाँ पर ऊपर लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज फॉर्म्ड विद ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 18 lakh divided into 18,000 shares of 100 each. It issued to the public 10,000 shares payable as 30 on application, 25 on allotment and balance on final call. तो शेयर वर फुली सब्सक्राइब्ड, यानी हमने जितने शेयर इशू करे उतनी ही एप्लीकेशन आ गई। द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, जितना पैसा मांगा था सब मिल गया। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे कि इशू प्राइस क्या थी, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है। तो इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर होगी, यानी 100। कितने शेयर से क्वेश्चन किया जाएगा, क्योंकि जितने शेयर हमने इशू किए उतनी ही एप्लीकेशन फुली सब्सक्राइब है, तो 10,000 शेयर से क्वेश्चन होगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन की तरह एक एंट्री नहीं है, आपको यहाँ पर मोर देन वन, यहाँ पे आपको 3 स्टेज है तो 6 एंट्री करनी पड़ेगी। और हर स्टेज पे आपको पता होना चाहिए शेयर्स कितने हैं, तो वो यहाँ लिख देना चाहिए हमेशा। पिछले 2-3 क्वेश्चनों में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा था शेयर लिखना, लेकिन अब इंपॉर्टेंट हो गया है। फिर यहाँ पर 3 स्टेज है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और उसके बाद एक कॉल है, यानी फर्स्ट कॉल है ना। 2 होती तो फर्स्ट सेकंड होती, थर्ड होती तो 1 सेकंड थर्ड कर देते। उसने कहा है कि एप्लीकेशन पे 30 रुपीज मिलेंगे, अलॉटमेंट पे 25 मिलेंगे, और बाकी जो बच रहा है वो फाइनल कॉल, यानी जो फर्स्ट कॉल होगी। आपको बताया हुआ है कि नंबर भी डालना है और आखिरी कॉल के आगे फाइनल भी लिखना है। अभी हम न्यूमेरिकली ज्यादा समझेंगे कि वो जो बाकी अमाउंट बचेगी वो फर्स्ट कॉल में आएगी। अब बाकी अमाउंट कितनी बचेगी, 100 रुपीज लेने हैं हमें, इनका टोटल 100 होना चाहिए। लेकिन कितना आ रहा है, 55। कितने बच रहे हैं, 45। तो फाइनल कॉल 45 रुपीज की होगी। ये जानकारी हमने इकट्ठी कर ली। जैसे जैसे हमारे क्वेश्चन बढ़ेंगे ये टेबल बड़ा होता जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम नहीं बताया हुआ है, जनरल एंट्रीज। अब आपको क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी हमने अपने पास यहां लिख के रख दी है। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसमें डेट होगी, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में डेट्स नहीं होती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री एप्लीकेशन स्टेज है, इस बार एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है। तो सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया, इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं बताया है, तो हम सिंपली शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे। अगर इक्विटी बता रखा होगा तो इक्विटी भी वर्ड जुड़ेगा, और प्रेफरेंस बता रखा होगा तो प्रेफरेंस वर्ड जुड़ेगा। अमाउंट कितनी आएगी, 2 चीजें आपको देखनी है, कितने शेयर है, 10,000, और किस चीज की एंट्री है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की है, 30। इनको मल्टीप्लाई करके आपको यहां लिखना है 10,000 इंटू 30, 3 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो आपकी इच्छा है, आप इसको बढ़ाना चाहते हो कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 30 ईच, वो इतनी लिखने की कोई जरूरत है नहीं। अगली एंट्री इस एप्लीकेशन को, अमाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करने की। हर स्टेज की 2 एंट्री होनी है, एक कैपिटल वाली और एक बैंक वाली। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से ही आनी है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो एंट्री में भी चेंज आएगा, पहली एंट्री पूरे सिलेबस में चेंज नहीं होगी।
पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी चेंजेस आने वाले होंगे आगे की एंट्रीज में आएंगे, पहली एंट्री हमेशा ऐसी ही होती रहेगी। फिर नेक्स्ट स्टेज आ गई, जब हमने एप्लीकेशन स्टेज खत्म कर ली तो उसके बाद अलॉटमेंट स्टेज आ गई। अलॉटमेंट में पहले कैपिटल वाली एंट्री होती है, हम अलॉटमेंट में अमाउंट ड्यू करते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि आप हमें पैसा दो। उसके लिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट होता है। यहाँ पे हम पैसा ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले से नहीं मिला है, यहाँ पे पहले से हमारे पास पैसा बैंक में पड़ा हुआ है और यहाँ से हम और बैंक में जब आया था तो हमने एप्लीकेशन में डाल दिया था, तो यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ पर तो अभी पैसा आया ही नहीं है, यहाँ पे हम पैसे की डिमांड कर रहे हैं। बीइंग, इसे बोलते हैं अलॉटमेंट मेड ड्यू, हमने ड्यू कर दी कि इस तारीख को हमने ये कॉल कर लिया है लोगों से कि हमें देना है। अब अमाउंट कैसे आएगी, शेयर्स कितने हैं, शेयर्स है 10,000। किस चीज की बात हो रही है, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट कितने की है, 25। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना आएगा, 2,50,000। एंट्री हो गई पूरी। अगली एंट्री, अब इस अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करेंगे। देखो रियल लाइफ में इन दो डेट्स में गैप होता है, इन दो एंट्रीज में, और इसके बीच बहुत सारी एंट्रीज भी होती हैं क्योंकि हम बाकी बिजनेस तो करते रहेंगे ना, कि हमने शेयर इशू कर दिए हैं, उससे जो पैसा आएगा और खर्चे चलते रहेंगे, तो इसके बीच बहुत गैप होता है। लेकिन हमारे पास गुड्स सोल्ड किए होंगे, परचेज किए होंगे, सैलरी पे करी होगी, रेंट पे करा होगा, वो इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस में नहीं आएगा क्योंकि हम बेसिकली शेयर्स की एंट्री सीख रहे हैं। तो हम अब अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आप एंट्रीज देखेंगे तो एक जैसी हैं, सिर्फ स्टेज का नाम बदल रहा है, और बाकी अगर बैंक के साथ देखें, यहाँ पे टू शेयर एप्लीकेशन है, यहाँ बैंक के साथ शेयर अलॉटमेंट है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से आ जाएगी, अलॉटमेंट मनी या खाली अलॉटमेंट रिसीव्ड भी ले सकते हो, मनी लिखना जरूरी नहीं है। ऊपर वाली अमाउंट में 2,50,000 है, तो हमने 2,50,000 मांगे थे और क्वेश्चन में लिखा है कि ऑल द अमाउंट वाज रिसीव्ड। ऐसा भी हो सकता है किसी से पैसा ना मिले, तो वो हमारा जब लेवल बढ़ेगा वो आगे का लेवल है। अभी तो क्वेश्चन में लिखा है ऑल द अमाउंट ड्यू वाज रिसीव्ड, तो ये अलॉटमेंट का पैसा आ गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद स्टेज है फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे पहले और फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। बाकी पहली स्टेज में पैसा रिसीव होता है, फिर कैपिटल में ट्रांसफर। बाकी सब स्टेजेस में जितनी भी स्टेज हो, पहले ट्रांसफर होता है, पहले ड्यू होता है सॉरी, और फिर रिसीव होता है। तो एंट्री ड्यू करने की, शेयर फर्स्ट कॉल, अब क्योंकि ये पहली और आखिरी कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जरूरी है कि आखिरी कॉल के साथ, हर कॉल के साथ उसका नंबर लिखा जाए और आखिरी कॉल के साथ फाइनल लिखना, ये मैंने थ्योरी में बताया था, कंपलसरी होता है। अब अमाउंट कैसे आएगी, कितने शेयर्स हैं, 10,000, जो अभी नहीं बदल रहे हैं, आगे के क्वेश्चन में बदलेंगे। फर्स्ट कॉल कितने की है, 45 मल्टीप्लाई करके 4,50,000। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने यहाँ 45 दे दिया। असल में ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया हुआ है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था, आज से 5-6-7 साल पहले, जब कंपनी एक्ट 1956 चला करता था, तब ये अलाउड था फर्स्ट कॉल में ज्यादा अमाउंट रिसीव करना। तो इसलिए ये उस हिसाब से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि कॉल में 25% से ज्यादा अमाउंट, यानी 25 रुपए से ज्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में उसी हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। अभी आपको हो सकता है क्वेश्चन मेरे पे से ऐसे मिल जाए जिसमें इस नॉर्म को फॉलो नहीं किया गया है, लेकिन थ्योरेटिकली आपको ध्यान रखना है, न्यूमेरिकली नहीं, कि यहाँ अमाउंट 25% ऑफ द फेस वैल्यू, 25 रुपए से ज्यादा नहीं कॉल कर सकते आप। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, हमने ड्यू कर दिया, मंगा दिया उनसे। आप यहाँ पर फाइनल कॉल भी ले सकते हो खाली,
फर्स्ट एंड फाइनल लिखना जरूरी नहीं है, खाली फर्स्ट कॉल खाली फाइनल कॉल जो चाहे लिखो, एंट्री बता रही है बाकी चीजें। उसके बाद हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, जब रिसीव करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, बैंक में पैसा आ जाएगा। और ये शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर देंगे। क्रेडिट करने का पर्पज होता है कि डेबिट हुआ था और पैसा जब आ जाएगा तो क्लोज हो जाएगा। जैसे जैसे अगर कम पैसा आएगा तो फिर क्लोज नहीं होगा, जब भी वो पैसा आएगा तब क्लोज होगा। अमाउंट 4,50,000, ज्यादा तो पैसा आ नहीं सकता, जितना हमने मांगा है उससे ज्यादा फोन देगा। अगर आपकी फीस 2700 है तो आप 3,000 कैसे जमा करेंगे? बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड, और सारा पैसा आ गया है। वैसे आगे क्वेश्चन में आगे भी चीजें हो सकती हैं, फिलहाल इतना ही।